नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। तमाम खबरें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इंदौर से बड़ी खबर, जहां बाल बाल बचे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट। मंत्री की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। भोपाल जाते समय देवास बाईपास पर हादसा हुआ। मंत्री की सरकारी कार क्षतिग्रस्त हुई। पायलट वाहन निकल गया था आगे। देवास के औद्योगिक थाना क्षेत्र में मामला दर्ज हुआ है। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर। मंत्री तुलसी सिलावट सुरक्षित भोपाल पहुंचे। तो ये बड़ा मामला सामने आया, जहां मंत्री तुलसी सिलावट बाल बाल बचे। उनकी जो कार है उसको ट्रक ने टक्कर मारी और मंत्री की कार में क्षतिग्रस्त हुई है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में। पायलट वाहन निकल गया था आगे। देवास के औद्योगिक थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया है। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर। मंत्री तुलसी सिलावट सुरक्षित भोपाल पहुंचे। तो खबर इंदौर से है। बाल बाल बचे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट। मंत्री की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। भोपाल जाते समय देवास बाईपास पर हादसा हुआ और ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां आप देख पाएंगे गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। मंत्री की सरकारी कार क्षतिग्रस्त हुई। पायलट वाहन आगे निकल गया था और इसी दौरान देखा गया कि एक ट्रक ने मंत्री की कार को टक्कर मारते हुए आगे निकल गया। देवास के औद्योगिक थाना क्षेत्र में मामला दर्ज करवा दिया गया है। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ दर्ज करवाई गई एफआईआर। मंत्री तुलसी सिलावट सुरक्षित भोपाल पहुंचे। तो बड़ी खबर इंदौर से है। बाल बाल बचे जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट। मंत्री की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। भोपाल जाते समय देवास बाईपास पर यह हादसा हुआ है, जहां मंत्री की सरकारी कार क्षतिग्रस्त हुई है। मंत्री की गाड़ी में टक्कर के दौरान एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे। पायलट वाहन आगे निकल गया था। देवास के औद्योगिक थाना क्षेत्र में मामला दर्ज हुआ है। जो ट्रक ड्राइवर है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। तो वहीं मंत्री तुलसी सिलावट सुरक्षित भोपाल पहुंच गए हैं। गनीमत ये रही कि मंत्री जी को कुछ नहीं हुआ, बाल बाल बचे और कार जरूर क्षतिग्रस्त हो गई है। और चलिए, सीहोर से बड़ी खबर है। सीवन नदी में डूबी कार मिल गई है। नसरुल्लागंज पटवारी महेंद्र रजक का शव बरामद किया गया। बड़ौदिया तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर अभी भी लापता है। दोनों सोमवार से थे लापता। पटवारी के परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कार में पटवारी महेंद्र और तहसीलदार नरेंद्र सवार थे। तो कार नदी से बरामद कर ली गई है। सीवन नदी में कार डूबी थी, जिसे बरामद कर लिया गया है और साथ ही एक का शव बरामद हो गया है। दूसरे का शव अभी भी लापता है। दोनों सोमवार से लापता थे। पटवारी के परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी और ये पूरा मामला तभी से जांच का विषय बना हुआ है। जो कार है वो सीवन नदी से बरामद कर ली गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप सिंह चौहान जुड़ गया। प्रदीप, सीवन नदी में कार डूब गई थी, मिल गई है। पटवारी का शव भी बरामद कर लिया गया और अभी तहसीलदार की कोई जानकारी नहीं है। जो सीहोर के निवासी नरेंद्र ठाकुर तहसीलदार, जो वर्तमान में शाहजहांपुर के मोहन बड़ौदिया में तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं, वो उनकी कार, जो जिस कार से बैठकर वो आए, उस कार i20 कार का भी रेस्क्यू करके निकाल लिया गया। लगभग 10 फीट गहरी नदी के अंदर वो कार डूबी हुई थी और कार से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक छापरी गांव है, जहां उनके साथ बैठे हुए जो उनके साथी थे महेंद्र रजक, उनकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है। लेकिन नरेंद्र ठाकुर की डेड बॉडी अभी प्राप्त नहीं हुई है। लगातार रेस्क्यू चल रहा है। पूरे प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौके पर है। पूरी नदी का प्रवाह चला, क्योंकि नदी का प्रवाह बरसात की वजह से काफी लंबा है और ये नदी लगभग 19 किलोमीटर लंबी यात्रा करके पार्वती नदी मिलती है। तो पूरे प्रवाह पे भी ये बात चल रही है कि नरेंद्र ठाकुर जी की जो डेड बॉडी है उसकी खोज चल रही है अभी। जी रीनू। जी बिल्कुल। क्या ये कोई हादसा हुआ था? किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ? नरेंद्र ठाकुर 15 अगस्त की शाम के समय अपने 4 मित्रों के साथ में सीहोर से जो इंदौर भोपाल रोड पर रफीगंज बना है, वहां एक मित्र का
फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस पर ये लोग पार्टी करने गए थे। इन्होंने पार्टी करने के बाद में रात को 11 बजे अपने घर वापसी करी है। तो जो महेंद्र रजक है उनकी I-20 कार में नरेंद्र ठाकुर सवार हुए हैं और 2 लोग सुरक्षित निकले थे। लेकिन जब ये निकल के अपने घर की ओर आ रहे तब सीहोर के गणेश मंदिर के पास जो सीवन नदी का करबला पुल है, जहाँ अक्सर न्यूज 18 ने हमेशा खबर दिखाई है, उस पुल के ऊपर लगभग 4.5 से 6 फीट ऊपर पानी था और इन लोगों ने जो है वो पानी की परवाह ना करते हुए गाड़ी निकालने का प्रयास किया है और उसी में इनकी गाड़ी जो है वही है रीनू। और बहने के बाद में ये गाड़ी जो है लगातार बहती रही। लेकिन जब सुबह तक ये घर नहीं पहुंचे तो घर वालों को चिंता हुई कि आखिर दोनों के मोबाइल एक साथ कैसे बंद हुए। तब कल मंडी थाने के अंदर दोपहर 1 बजे इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। उसके बाद पुलिस हरकत में आई, प्रशासन हरकत में आया। लोगों को मालूम पड़ा कि क्योंकि जो लास्ट इनका जो टावर मिला था मोबाइल का, वो करबला नदी के पास दिखाई दे रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं इस पर डूबे, वो आशंका सच साबित हुई और इस तरह से महेंद्र रजक की डेड बॉडी प्राप्त हुई है और नरेंद्र ठाकुर भी इस पूरी संकट में फंसे हुए हैं। तो ये बहुत अपने आप में गंभीर चिंता है। और सबसे बड़ी बात है रीनू की जो नरेंद्र ठाकुर हैं वो मध्य प्रदेश राजद संघ के अध्यक्ष भी हैं। अच्छा। और अक्सर उन्होंने जो है राजद संघ के बहुत सारे मामलों को उठाया है, सरकार से काफी शिद्दत से लड़ाई भी उन्होंने लड़ी है। तो कुल मिला के काफी दुखद घटना, पूरा प्रशासन मौके पर है, सभी लोग काफी गमगीन है कि आखिर ये हादसा किस तरह का हुआ और किस तरह से पार्टी से लौट के आए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। और अब बात श्योपुर से बड़ी खबर की। पार्वती चंबल नदी में उफान का दौर जारी है। सुंडी और सांड गांव टापू बने। श्योपुर का राजस्थान के कोटा, बारा, इटावा और खातौली से संपर्क कटा। पार्वती नदी पर बने पुल पर 20 फीट के करीब पानी पहुंच गया है। 72 घंटे से रास्ता बंद है, लोग परेशान हैं। सीप नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। तो श्योपुर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पार्वती चंबल नदी में उफान का दौर जारी है। सुंडी और सांड गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। श्योपुर का राजस्थान के कोटा, बारा, इटावा और खतौली से कटा संपर्क। पार्वती नदी पर बने पुल पर 20 फीट के करीब पानी पहुंचा। 72 घंटे से रास्ता बंद, लोग परेशान। सीप नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। खबर रायसेन से है। विदिशा से सड़क संपर्क टूटा। नेशनल हाईवे 140 पर पगनेश्वर के पास पुलिया पर भरा पानी। बेटवा ने दिखाया उग्र रूप। पगनेश्वर के आसपास कई गांव डूबे। सड़क पर अभी 2 फीट से ज्यादा पानी है। जिला प्रशासन मौके पर मौजूद। तहसीलदार अजय पटेल, एनडीआरएफ, डीएसपी रवि शर्मा मौके पर पहुंचे। तो खबर रायसेन से है, जहां विदिशा से सड़क संपर्क टूटा। नेशनल हाईवे 140 पर पगनेश्वर के पास पुलिया पर भरा पानी। बेटवा ने दिखाया उग्र रूप। बताएं कि पगनेश्वर के आसपास कई गांव डूबे। सड़क पर अभी 2 फीट से ज्यादा पानी है। जिला प्रशासन मौके पर मौजूद। तो वहीं तहसीलदार अजय पटेल, एनडीआरएफ, डीएसपी रवि शर्मा मौके पर मौजूद हैं। तो आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, पानी से भर चुका है। और इस तस्वीर को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी होती होगी घर से बाहर निकलने में। अब चूंकि सड़कों में भी पानी भरा हुआ है। नेशनल हाईवे 146 पर पगनेश्वर के पास पुलिया पर पानी भरा हुआ है। रास्ता पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। और सीधे रुक करेंगे भोपाल से। संवाददाता वासु चौरे जुड़ गया। वासु, देखा जा रहा है कि लगातार बारिश होने की वजह से भोपाल सहित आसपास के जो इलाके हैं, रायसेन की बात कर ले, विदिशा की बात कर ले, सभी जगह पानी का बहाव देखा गया है, जलभराव देखा गया है। निश्चित देखिए, भोपाल से रायसेन जिला और विदिशा जिला दोनों ही जिले लगे हुए हैं और बेतवा नदी यहां से इन इलाकों से होकर गुजरती है। जिस तरीके से बीते 48 घंटों में खासतौर पर बात की जाए तो जोरदार बारिश हुई है। इस बारिश के चलते भोपाल के कलियासोत के व भदभदा समेत कई सारे जो डैम हैं जिनके बांध खोले गए हैं और इनके बांधों के गेट खोलने से जो जल बहाव है वो सीधा बेतवा नदी में मिल रहा है, जिसके चलते बेतवा नदी जो है वो लगातार उफान पर बनी हुई है। और यही कारण है कि रायसेन जिला और विदिशा जिले का जो संपर्क है वो टूट गया है, क्योंकि नदी नाले उफान पर है। जो पुल पुलिया बनी हुई, जो रपटे बने हुए हैं, उनके ऊपर से पानी वहां पर बह रहा है। कई गांवों में जो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। विदिशा में 3 गांवों की अगर बात करें तो वहां पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लगातार चल रहा है। जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लगातार वहां पर मौजूद है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रायसेन जिले में भी कुछ इसी तरीके का सूरत हाल है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कल दोपहर से जो
लगातार बारिश हो रही थी उसका सिलसिला थमा है। अभी भी भोपाल में बात करें तो मौसम खुला हुआ है और कुछ समय तक ये राहत बनी रह सकती है, जिसके चलते मौसम विभाग को भी उम्मीद है, प्रशासन को भी उम्मीद है कि जो नदी नाले उफान पर है उनका जलस्तर कुछ हद तक कम होगा। लेकिन ये तस्वीर साफ होने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जिन बांधों से पानी छोड़ा गया है वो कई सारे इलाकों में अभी भी नदियों के जरिए, नालों के जरिए पानी के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते निचली बस्तियों में अब भी अलर्ट है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के साथ जो राहत दल हैं, बचाव दल हैं, उनको वहां पर अलर्ट कर दिया गया है। अगर कहीं पर भी थोड़े भी हालात असामान्य होते हैं, बिगड़ते हैं, तो वहां पर तत्काल बचाव कार्य जो है वो शुरू किया जा सकेगा। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो अलग अलग जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनको भी ये दायित्व सौंपा गया है कि अपने जिलों में नजरें बनाए रखें और अगर हालात वहां पर बिगड़ते हैं तो तत्काल रूप से वहां पे बचाव कार्य हो सके, इस बात को लेकर भी सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। हालांकि अच्छी बात इस सबके बीच ये है कि नर्मदा नदी जो लगातार उफान पर थी, अब उसका जो डेंजर लेवल है, वाटर जो है वो डेंजर लेवल से कुछ हद तक नीचे आ गया है, जिसके चलते कुछ राहत की सांस जरूर प्रशासन ने भी ली है और लोगों ने भी ली है। लेकिन आने वाले समय में भी कुछ और ऐसे सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो सकती है। 1 महीने और लगभग ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा, इसलिए ये राहत बहुत ज्यादा लंबी होगी, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। हालांकि शासन प्रशासन सतर्क है, लोगों को भी ध्यान रखने की सलाह जो है वो दी जा रही है। बिल्कुल, लोगों को ध्यान रखने की सलाह जरूर दी जा रही है बासु, लेकिन देखा ये भी जा रहा है अब डैम के गेट खोले जाते हैं, पानी का स्तर बढ़ता है, जो बड़ा तालाब होता है या जो भी जल स्रोत है वहां पर पानी का जल स्तर बढ़ जाता है। लोग पहुंचते हैं, बाज नहीं आते हैं, मानते नहीं, हाथों से भी सीख नहीं ले रहे हैं। अभी निश्चित ही देखिए, पहली दफा नहीं है कि जब बाढ़ जैसे हालात बनते हैं या फिर नदी या पुलों पर पानी ऊपर होता है तो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, या फिर जो झरने, मौसमी झरने, जो बरसाती झरने बन जाते हैं वहां पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं और पानी के बहाव को समझने में कहीं ना कहीं वो भूल कर देते हैं और जिसके चलते गंभीर हादसे हो जाते हैं। कई बार ऐसे भी हादसे सामने आए। बिल्कुल, लापरवाही लोग करते हैं और फिर जब कोई हादसा होता है तो पूरा जो जिम्मेदारी होती है वो प्रशासन की हो जाती है कि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, कोई रोक टोक नहीं की गई थी। ये खुद की जिम्मेदारी है कि खुद की जान कैसे सलामत रखना है। और संवाददाता दीपक दंडोतिया भी जुड़ गए हैं श्योपुर से। दीपक, श्योपुर में क्या स्थिति है? देखा जा रहा है कि बारिश की वजह से हालात बिगड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, जहां तक बारिश की बात करें तो आज सुबह से तो बारिश का दौर थमा हुआ है, लेकिन जो मालवा क्षेत्र में हो रही बारिश की वजह से पार्वती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। चंबल नदी भी लगातार उफान पर है। इस वजह से जिले के सुंडी और सांडगांव टापू बने हुए हैं। इन दोनों गांवों में 500 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से जो नदी के किनारे के गांव है वहां पर स्थिति बिगड़ने की ना बिगड़े, इसके लिए प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। और बता देना चाहता हूं कि श्योपुर का कोटा, राजस्थान के खातौली, इटावा सहित कई शहरों से संपर्क कटा हुआ है। 72 घंटे से लगातार नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। फिलहाल पार्वती नदी के जो पुल है करीब उसके ऊपर 20 फीट पानी बताया जा रहा है। 12 मार्ग पर जो पुल है उस पर भी 5 फीट के ऊपर पानी बताया जा रहा है। इस वजह से आवागमन फिलहाल शुरू हो सके ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। और इसके अलावा जिले से सटे हुए जो नगदी, नागदा, हाथापुरा गांव है, सीप नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से इनके जो पुल पुलियां हैं वो भी डूबे हुए हैं। ढोडर इलाके का मानपुर से संपर्क कटा हुआ है, क्योंकि जो पिछले साल बाढ़ आई थी उसमें जो पुल टूट गए थे, प्रशासन ने अभी तक उनको दुरुस्त कराने की दिशा में कोई काम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जो रपटे बने हैं, जो निचले पुल हैं, वो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। इससे लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिक्कतें भी हो रही हैं और अभी आप सभी से अपील है कि बारिश के दौर में बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले बिना जरूरी काम के। और अगली खबर का रुख करेंगे, हम बात करेंगे खरगोन के बड़वाह में नर्मदा नदी उफान पर है। नदी में बढ़ते जलस्तर के बाद मुटक्का पुल को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक एहतियात के तौर पर पुल के ऊपर से आवागमन को बंद किया गया। तो वहीं पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए ओमकारेश्वर बांध के 18 गेट और इंदिरा सागर के 13 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नर्मदा नदी में जलस्तर बढ़ गया है। रीवा की सिरमौर जनपद सीओ एके मिश्रा पर मंगलवार को जानलेवा हमला हो गया। बदमाशों ने उनके साथ जमकर मारपीट की और इसके बाद उन्हें मरा समझकर कचरे की ढेर में फेंककर भाग गए।
इसके पहले सुबह एसके मिश्रा और बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी के बीच विवाद का ऑडियो सामने आया था, जिसमें विधायक केपी त्रिपाठी जनपद सीईओ से सख्त लहजे पर बातचीत कर रहे थे। ऑडियो वायरल होने के तुरंत बाद सिरमौर जनपद पंचायत के सीईओ पर प्राण घातक हमला हो गया, जिसके बाद हमले की शक की सुई बीजेपी विधायक पर घूम गई। तो वहीं पुलिस ने सीईओ की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले में विधायक की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। खबर भोपाल से है, जहां कोरोना से बचाव के लिए आज से महाअभियान की शुरुआत होने वाली है। पात्र हितग्राहियों को लगाए जाएंगे प्रिकॉशन डोज। सीएम शिवराज के निर्देश पर आज से अभियान शुरू होगा। अब तक लगभग 13 लाख प्रिकॉशन डोज लगाए जा चुके हैं। कोविड-19 टीके की दूसरी डोज के 6 महीने बाद लग सकेगी प्रिकॉशन डोज। खरगोन जिले के रायबेटपुरा गांव की छात्रा कल्पना गुर्जर ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज प्रतिस्पर्धा में इटली में स्वर्ण पदक जीता है। अंडर 26 में सिंगल इवेंट में इतिहास रचने वाली कल्पना ने भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। इटली में विश्व स्तरीय ब्रिज स्पर्धा में रायबेटपुरा की 2 छात्रा शामिल हुई थी। 52 ताश के पत्तों से खेले जाने वाले ब्रिज खेल में विश्व भर के 48 देशों के 152 खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। बीते रविवार की देर रात तक चली स्पर्धा में कल्पना अंतिम राउंड में स्वर्ण पदक पाने में सफल हुई। प्रतियोगिता में महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली कल्पना गुर्जर और रजत मेडल जीतने वाली विंध्या पटेल का गांव पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। तो ये आप तस्वीरें देखिए, जहां पर दोनों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। बैंड बाजे गाजे के साथ माला पहनाकर पूरे इलाके में जश्न का माहौल रहा। तो खरगोन की दोनों ही बेटियां हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज प्रतिस्पर्धा में एक ने गोल्ड मेडल जीता है और खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत इस दौरान किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।